हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब पढ़ना लिखना नहीं होता तो आपको वैसे भी मस्ती ज़्यादा सूझती है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान बनाए रखिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 नया जो है लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन। तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसके मैथ्स के कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सम एलिमेंट्री मैथ्स कॉन्सेप्ट। सम एलिमेंट्री मैथ्स कॉन्सेप्ट, हम आज इसकी बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड से हमारा आया था फिजिक्स। फिजिक्स से फिर क्या पढ़ा था हमने? फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज को बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिजिकल लॉज को डिफाइन करने वाले फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक ना? इतना तो पढ़ चुके थे। तो फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम यहां से आज का टॉपिक क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। जैसे क्या था वहां पे हमने किसकी बात की थी? मास की बात की थी, लेंथ की बात की थी, टाइम की बात की थी, और भी बहुत सारी चीजों की बात की थी। सपोज कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको विद्यालय जाना है। आपका कहीं किसी नए विद्यालय में एडमिशन करा दिया गया और बोला गया कि आपको विद्यालय जाना है, और आपसे यह बोला गया कि आपका विद्यालय यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो आपको थोड़ी सी क्या है, कम सुनने की आदत है, पूरी बात ना सुनने की आदत। आप क्या करोगे? आप तुरंत जैसे ही सुने कि हमारा विद्यालय यहाँ से कितनी दूर है, 3 किलोमीटर, मान लिया आप घर पे हो, होम, ये होम है आपका, होम स्वीट होम, प्यारा सा होम से आप क्या किए? आपको बोला गया कि आपका जो स्कूल है, आपका इंस्टीट्यूशन है, जो विद्यालय है, वो कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। आपने पूरी बात नहीं सुनी, 4 किलोमीटर आपको मिल गया, तो आप घर से क्या किए? निकल पड़े। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मान लो आपने पूरी बात नहीं सुनी, तो आप क्या करोगे? 4 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे। कहां जाओगे? ईस्ट में। 4 किलोमीटर है ना? यहां स्कूल नहीं मिला, मान लिया यहां स्कूल नहीं है, आप क्या करोगे? साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, और वेस्ट में भी जाओगे। ठीक ना? अब भी नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? एक पूरे 4 किलोमीटर के रेडियस में आप सर्च मारोगे। पूरे एक 4 किलोमीटर के रेडियस में आप क्या करोगे? विद्यालय को सर्च मारोगे, और फिर भी बहुत मुश्किल होगा कि आपको विद्यालय मिल जाए। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 किलोमीटर बताना ही क्या है? काफी नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास जानकारी क्या है? थोड़ी सी अधूरी है। हमारे पास जानकारी क्या है? थोड़ी सी अधूरी है, उसको पूरा करना है। क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि 4 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में, ठीक ना? अगर ये बता दिया होता कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको 4 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करते? सीधा पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर चल के चले जाते, आपको आपका विद्यालय मिल जाता। लेकिन इस कंडीशन में क्या किया हमने? 4 किलोमीटर चारों तरफ चक्कर लगा रहे कि कहीं तो विद्यालय हमारा होगा, मिल जाएगा। कहने का मतलब ये 4 किलोमीटर हमारी कैसी जानकारी है? अधूरी जानकारी है। कहने का मतलब है कि हर एक भौतिक राशि को या हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के दम पर नोटेशन नहीं दे सकते। हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के दम पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसी भी राशियां मिलती हैं जिनमें हमको क्या, मैग्नीट्यूड के साथ कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी किस चीज की रिक्वायरमेंट थी हमको? डायरेक्शन की। हमको किसी की यहां कमी पड़ रही थी? डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन आपने सुन लिया होता तो आप क्या करते? डायरेक्ट स्कूल को पहुंच जाते। लेकिन आपने तो डायरेक्शन सुना नहीं, आपको पूरी बात सुनने की बीमारी है, ना सुनने की बीमारी है, तो आप तो तुरंत भाग लोगे।
भागोगे तो फिर ऐसे ही होगा, 4 किलोमीटर में खूब चक्कर लगाते रहो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह, दौड़ते रहो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ। चलिए, तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी भी भौतिक राशियां हैं जिनको सिर्फ परिणाम या परिमाण के दम पर या मैग्नीट्यूड के दम पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो है जो क्या करती है, फिजिकल लॉज को डिफाइन करती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो फिजिकल लॉज को डिफाइन करती हैं। क्वांटिटीज that define physical laws, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिकल लॉज को डिफाइन करती हैं क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक ना। अब हमने बोला कि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड के दम पे। जैसे हमको अगर मान लो शुगर लेना हो, आपको मिठाई बड़ी पसंद ना, तो मिठाई लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, मान लिया आप ज्यादा भूखे हो तो 5 kg ले लिया। अब खाने की बात करोगे तो भूख तो लगेगी ही। चलिए, आपने मीठा लिया लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 kg, कोई इसमें कोई और चीज नहीं दी गई है। ठीक ना, कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ क्या बोला गया, ये 5 kg स्वीट्स हैं। तो ये क्या हो गई, एक अलग राशि है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड के साथ किस चीज की जरूरत पड़ गई, डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड के साथ हमको किस चीज की जरूरत पड़ गई, डायरेक्शन की। तो ऐसी क्वांटिटीज भी आ गई। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो वैसे आपने 2 तो पढ़ रखे हैं, क्या, स्केलर एंड वेक्टर। 2 आपने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर तो आप पहले से जानते हो, इन 2 की बात करेंगे। लेकिन तीसरी भी आती है, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने टाइप्स के होंगे, 3। क्या, यहां फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट कौन, स्केलर। कौन लिख दिया, स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। और थर्ड वन है हमारा, कौन सा, टेंसर क्वांटिटी। कौन सा है, टेंसर क्वांटिटी। चलिए, तो हमने ये जान लिया कि हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या किया, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से, स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 3 टेंसर क्वांटिटी। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते, स्केलर क्वांटिटी के। सबसे पहले
हम किसकी बात करते हैं? स्केलर क्वांटिटी की, ठीक ना। स्केलर क्वांटिटी नाम से ही स्पष्ट है आपको, क्या है ये? अदिश राशियां। इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या ना हो? अदिश। तोड़िए इनको भाई जरा, एक प्यारा सा शब्द है आपको दिया गया है, क्या? अदिश। दिस, दिस का मतलब क्या? डायरेक्शन, दिशा, ठीक ना। और हिंदी में आप क्या करते हो? उसी के आगे आ लगा के उसका विपरीत बना देते हो। कहने का मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, आ दिस, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। आ दिस जिसमें दिशा ना हो। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसको क्लियर रखिएगा। सबसे पहला कौन सा हमारा आया? स्केलर क्वांटिटी। तो हम टॉपिक एक एक करके बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला आया वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट हेडिंग है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? अभी मैंने बोला ना, अदिश। स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश। अदिश, दिश का मतलब दिशा, डायरेक्शन। अदिश कहने का मतलब जिसके पास दिशा ना हो या डायरेक्शन ना हो। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, क्वांटिटी, क्वांटिटी which can be defined, quantity which can be defined only by magnitude, only by magnitude। क्वांटिटी which can be defined only by magnitude, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या करें? सिर्फ मैग्नीट्यूड के दम पर डिफाइन कर सकते हैं या परिमाण के दम पर क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी which can be defined only by magnitude, they do not have any direction, any डायरेक्शन। चलिए एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं कि हमने बोला स्केलर क्या है? जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, या फिर ऐसी क्वांटिटी जिनको हम सिर्फ किससे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं। वी नो देम एज स्केलर क्वांटिटी। कौन होंगे ये? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। देखिए मास हम क्या करेंगे? 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो इसमें यहां हमको किस चीज की जरूरत पड़ी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। लेंथ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, कौन सी डायरेक्शन में, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये लेंथ हो गया। टाइम 1 आवर 2 आवर, कोई मतलब नहीं है। चलिए एरिया छोटे से कमरे का भी हो सकता है, बड़े से कमरे का भी हो सकता है, किसी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी हो सकता है, ठीक ना। किसी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये सभी जो हैं यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं और कुछ शो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटीज। सेकंड हमारा आता है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। कौन से? वेक्टर क्वांटिटी की। अब हम किसकी बात करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज की। तो नेक्स्ट है हमारा वेक्टर इन्हीं का अपोजिट है। किसका अपोजिट है? स्केलर का। जो स्केलर कहेंगे उसके जस्ट अपोजिट कौन कहेंगे? अगर वो बोलेंगे
कि आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हो, तो दूसरा क्या बोलेगा कि आप तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। क्यों? दोनों जस्ट अपोजिट हैं। एक है आदिश तो दूसरा क्या है? सादिश, दिशा के साथ। आदिश जिसमें दिशा ना हो, सादिश जिसमें दिशा हो, दिशा के साथ हो। तो नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, कौन सा आता है? सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? चलिए, तो अभी हमने एक चीज पढ़ी, क्या? स्केलर क्वांटिटीज। अगर स्केलर क्वांटिटीज आपने पढ़ी तो उसमें क्या मिला था हमको? ओनली मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किए जा सकते हैं, स्केलर कहलाएंगे। ठीक ना? आदिश हमने बोला था, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? सादिश। क्या बोलते हैं? सादिश। क्या बोलते हैं? सादिश। सादिश का मतलब क्या? सा प्लस दिश, कहने का मतलब दिशा के साथ। किसके साथ? दिशा के साथ, विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज सच क्वांटिटीज जैसे जिनके पास अपना खुद का एक क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और एक कोई डेफिनेट डायरेक्शन हो। कहने का मतलब अगर मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन ऐड करें, मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन ऐड करें तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, इनको डिफाइन कर देते हैं पहले। क्या इन्होंने बोला? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने बोला क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which have magnitude and direction. Quantities which have both magnitude and direction are generally known as KA, known as vector quantity। vector quantity। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमको क्या करना पड़े डिफाइन करने के लिए? मैग्नीट्यूड तो हो, लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए हमको किस चीज की और जरूरत पड़ जाए? डायरेक्शन की। कहने का मतलब अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो जनरली हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जनरली, यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा है जनरली, कि नॉर्मली हम उनको वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। बेटा ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ये मस्ट हैव प्रॉपर्टी नहीं है। मस्ट हैव प्रॉपर्टी क्या है? कि वो वेक्टर्स के ट्रायंगल एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? सदिशों के, त्रिभुजों के योग के नियम का पालन करना चाहिए। किसका? ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल, बहुत सारे रूल हैं जो है इनके वेक्टर्स के लिए, जैसे ट्रायंगल रूल हो गया आपका, फिर पैरेललोग्राम रूल हो गया, फिर पॉलीगन रूल भी आता है। तो मैं सबकी बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, कि जो आपको 11, 12 या आगे पीछे कहीं भी जरूरत पड़े सब कुछ मैं कवर करूंगा। चलिए, इनकी प्रॉपर्टी मतलब कि थोड़ा सा एग्जांपल भी पहले देख लेते हैं, तब अगले की बात करते हैं। एग्जांपल क्या? एग्जांपल अगर हम बोले क्या? एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, मोमेंटम,
फोर्स, फोर्स, ये सभी क्या हो गए? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कहने का मतलब एक्सेलरेशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, या तो गाड़ी क्या कर रही होगी, आगे जा रही होगी, या तो रुक रही होगी। कहने का मतलब या तो स्पीड बढ़ रही होगी, या तो स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन किसके, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों कंडीशन में इसमें क्या होगी, डायरेक्शन होगी ही होगी। और वेलोसिटी, वेलोसिटी को तो आपने डिफाइन ही इसी बात पे किया था, किस पे, कि स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ हम एक और चीज जोड़ दें, क्या जोड़ दें, डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। कहने का मतलब स्पीड मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन क्या हो गया, दे दिया गया, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, मोमेंटम आपको क्लास 9th में ही बताया गया है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में वर्क करता है। जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम वर्क करेगा, तो डेफिनेट डायरेक्शन रहती है, मोमेंटम हो गया। फोर्स तो आपको पता ही है कि आप किसी डेफिनेट डायरेक्शन में ही अप्लाई करोगे, समझ गया ना, किसी और के ऊपर अप्लाई करना फोर्स, मेरे ऊपर नहीं। चलिए, हाँ मैं तो अप्लाई करूंगा भाई, आई विल अप्लाई द फोर्स, आई विल टेल यू अबाउट द फोर्स। फोर्स क्या है, जैसे लोगों ने पूछा कि फोर्स क्या है, अगर हम किसी चीज को देखेंगे तभी मानेंगे, बोले फोर्स तो दिखता नहीं तो माने कैसे, तो फिर सिंपल सा एक डंडा उठा लो, दौड़ा लो, अगर वो भगने लगे तो बोल दो यही फोर्स है, कि चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज फोर्स। तो आपको सिंपल रखना है चीजों को। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर उससे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, टेंसर, टेंसर क्वांटिटीज। थर्ड वन टेंसर क्वांटिटीज, थर्ड टेंसर क्वांटिटी। इनको बोलते हैं हिंदी में प्रदिश, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदिश। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, देखिए हमने अभी बोला, क्या बोला, कि क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर जनरली वेक्टर क्वांटिटीज। क्या ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, जनरली हम उनको क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये वर्ड मेन है इसमें, क्या बोला हमने, जनरली, प्रायः ऐसा होगा, लेकिन हर बार ऐसा होगा, दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट कंपल्सरी। क्यों, क्योंकि ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होंगे। ऐसी भी क्वांटिटीज होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बट स्टिल दे आर नॉट वेक्टर्स, दे डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ ट्राइंगल, ठीक ना। चलिए, टेंसर क्वांटिटीज की बात करते हैं। क्वांटिटीज having magnitude and direction and still known as scalar quantity is known as क्या, टेंसर। क्या जानेंगे हम उनको, टेंसर के रूप में जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हमने सब में एग्जाम्पल की बात की थी, तो
तो इसमें भी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी। पहला तो यही ले लो यार, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी क्वांटिटी है? अगर आपको याद हो तो 10th में बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम इसको टेंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर फ्लो कर रहा, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है ना, डायरेक्शन भी पता होती है। कहोगे कैसे पता होती है सर? अरे भाई, जाते हो आप, जब क्या करते हो, पोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पोल पे अपना वायर लगाते हो, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में? आपके घर की डायरेक्शन में जाती है ना, डेफिनेट डायरेक्शन हुई कि नहीं? जब आप कटिया फंसाते हो तार में, हाँ वही चोरी वाला, लगभग लोग यही करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कनेक्शन है फिर भी बिजली का बिल नहीं भरते आप लोग, इसीलिए लाइट कट जाती है। तो जब आप वायर को अपने क्या करते हैं, उस पोल से लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन से? पोल से हमारे घर की तरफ आती है ना, कहने का मतलब डेफिनेट डायरेक्शन हुआ। उस इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड भी हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और फिर भी इनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि ये वेक्टर्स के ट्रायंगल एडिशन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सदिशों के, त्रिभुजों के योग के नियम को। जैसे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 2-3 नियम बनाए गए, अभी बोला पीछे मैंने। पहला कौन सा? ट्रायंगल रूल। दूसरा कौन सा? पैरेललोग्राम रूल। तीसरा कौन सा? पॉलीगन रूल। तो इन सब रूल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना? इनको क्या करते हैं? वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना? इनर्शियल टॉर्क, जो दूसरा क्वांटिटी है हमारा, कौन है? इनर्शियल टॉर्क। इनर्शियल टॉर्क के बाद क्या? परमिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, परमिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किससे शो करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनको किससे शो करेंगे? म्यू नॉट से। किससे शो करेंगे? म्यू नॉट से। तो ये तो है हमारे टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन फिर भी वो सदिशों के योग के नियम को पालन नहीं करते हैं। तो हम ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी या प्रदिश राशियां। आई थिंक दैट इज क्लियर। अब जो हमको इस चैप्टर में बात करनी है, जिस चीज के लिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, अब हम उसकी बात करते हैं, वेक्टर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर बड़ा हैवी वर्ड लगता है, सदिश, जिसमें दिशा हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं। आइए, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वेक्टर। वेक्टर तो वेक्टर पढ़ ही चुके हैं आप। वेक्टर आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? वेक्टर quantities which have magnitude and direction both. Quantities which have both magnitude and direction is known as vector quantity. Quantity having both magnitude
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास दोनों होगा हम क्या बोल देंगे, जनरली प्रायः ऐसा बोलेंगे। बेटा जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के साथ कोई चीज क्या हो जाएगी, सदिश हो जाए, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अभी वो टेंसर क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की, यही बताया हमने। चलिए, तो ये तो हो गया कि जनरली क्या करें हम, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उनको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, कौन है, वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगला हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। कौन कौन सी, सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका हो गया कौन सा, पोलर वेक्टर, और दूसरे कौन से, एक्सियल वेक्टर। तो फर्स्ट है हमारा कौन सा, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। दूसरा कौन सा है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर वो वेक्टर जिनका मोशन क्या हो, अलाउंग द इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे वेक्टर्स जिनका मोशन किसके, ऑब्जेक्ट की मोशन के डायरेक्शन में हो, क्या कहलाएंगे, पोलर वेक्टर्स। वेक्टर्स वेक्टर्स having direction in the motion of the object, motion of the object। ऐसे वेक्टर्स जिनका मोशन क्या हो, ऑब्जेक्ट की मोशन के डायरेक्शन में ही हो। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, देखिए यहां पे वेक्टर क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, और ऑब्जेक्ट मोशन भी किधर कर रहा है, इधर ही कर रहा है। तो ये क्या हो गया, पोलर वेक्टर। यहां एक पोल से किधर, दूसरी पोल की तरफ जा रहे हैं। तो वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे वेक्टर्स जिनका मोशन किधर, ऑब्जेक्ट की मोशन के सेम हो, क्या कहलाएगा, पोलर वेक्टर। सेकंड कौन सा है, एक्सियल वेक्टर। सेकंड कौन सा है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल का मतलब अक्षीय, एक्सियल का मतलब क्या है, अक्षीय। और अक्षीय या एक्सियल से आप कुछ तो समझ गए होंगे, जल्दी सोचो कि एक्सियल या एक्सिस से हमारा क्या लेना देना है। तो ऐसे वेक्टर्स जो क्या कर रहे हो, जिनका मोशन किसके, घूर्णन अक्ष के परिता हो। कहने का मतलब जैसे ये कोई है और कोई ऑब्जेक्ट कैसा आपका मोशन कर रहा हो, ऐसे मोशन कर रहा हो, ये मोशन, ये इस तरीके का मोशन या इस तरीके का मोशन क्या कहलाएगा, पोलर वेक्टर। और अगर इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सियल वेक्टर। वो क्या कहलाएगा, एक्सियल वेक्टर। चलिए, वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन, ऐसे सदिश या ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो, अक्ष के परिता हो। किसके परिता हो, अक्ष के। कहने का मतलब
जिस अक्ष पे वो कण क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो जिधर, अगर उसी डायरेक्शन में उसका हो, कहने का मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, आपके उस लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सियल वेक्टर यार। तो वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन इन द मोशन ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसे वेक्टर्स जिनका मोशन क्या हो, रेवोल्यूशन के डायरेक्शन में हो, कहने का मतलब जिस तरफ वो रेवोल्यूट कर रहे हो उधर ही उसका डायरेक्शन भी हो, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, एक्सियल वेक्टर, ऐसा, और पोलर वेक्टर ऐसा। तो ये तो हो गए हमारे वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डेफिनीशन ऑफ वेक्टर्स। और इसमें एक चीज पढ़ेंगे क्या, सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।